आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। उससे पहले अगर आप भी उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरह आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सूरत आई उस सूरत का तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए और जो गुनहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। तो ये पढ़कर हमारे और आपके प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फरमाता है और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। यह सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हैं, यानी वह तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सालेह हैं, वह मेरे हो गए। और यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो कि वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वह उस चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है,
उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और यह बात भी कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नुम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारी उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिनके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अपना सर सजदे से उठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राजी हो गया। प्यारे दोस्तों, ये है हमारे प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत, और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है। लोग उन्हें तू और मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने जिनके लिए कुल कायनात को बनाया, हम सभी जानते हैं कि हमारे आका ने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी। यानी प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की नेमत क्या चीज है। अगर आका दुआ कर देते तो यकीनन हर रोज आपके घर में जन्नत से सामान आता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत को सबक देने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी मुफलिसी में गुजारी ताकि अपनी उम्मत की इस्लाह कर सकें, उन्हें सही राह पर ला सकें कि ये जो दुनिया की नेमत है इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जितनी कम नेमतों का हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा फायदा है। जितना कम दुनिया से हम मोहब्बत करेंगे उतना ही हमारा फायदा है। दोस्तों, जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत की उसने दुनिया भी संवार ली और अपनी आखिरत को भी संवार लिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आका के दर पर जो भी गया यकीनन कभी खाली हाथ लौट कर ना आया। चाहे आकाए दो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पर 3-3 महीने तक चूल्हा ना जला हो। प्यारे दोस्तों, तसव्वुर कीजिए इस चीज को कि जो अल्लाह का महबूब है उसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। यानी प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह के नबी दुआ कर देते तो ये दुनिया की नेमतें क्या हैं। हर रोज यकीनन जन्नत से आपके लिए खाने आते, क्योंकि जन्नत भी अगर बनाई गई है तो वह यकीनन आपके सदके में ही बनाई गई है। आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साइल आया और वह यह बात आकर कहने लगा कि ए मोहम्मद अरबी, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूं, मुझे तेज भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। कहने का मतलब यह है, चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन आका हर किसी की मदद फरमाया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये कौन है,
प्यारे दोस्तों, वो जो मुसाफिर आया था, बताया जाता है कि वह यहूदी था, लेकिन उसका यकीन यह था कि किसी के घर भी चला जाऊं तो हो सकता है कि वो मना कर दे, लेकिन अगर इनसे मांगा जाए तो यकीनन ये कभी मना नहीं करते हैं। तो आप सभी को बता दें, उन दिनों अकायदो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर चूल्हा नहीं जला हुआ था। यहां तक कि रिवायत में आता है कि बकरी का दूध और चंद खजूरें और साथ में पानी, इसी तरीके से आपका रोज का मामूल था। यानी जो जन्नत का मालिक हो वह इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, सिर्फ इस वजह से ताकि हम तक सही दीन पहुंच सके। लेकिन आज हम इस चीज को नहीं समझ रहे। आप सभी को बता दें, उन दिनों अकायदो जहां नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर लगातार 3 महीने से चूल्हा नहीं जला था, और यहां तक कि आप देखिए कि इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। लेकिन आका की शान देखिए कि घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है, लेकिन आपने मना नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आका ने फरमाया कि इनको लेकर जाओ मेरी बेटी फातिमा के पास और उनसे कहना कि इनको खाना खिला दो। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वह जो होते हैं वो उस मुसाफिर को लेकर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पर जाते हैं। आप सभी को बता दें, बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचने के बाद उन्होंने आवाज लगाई और यह बात कही कि आपके बाबा जान ने एक मुसाफिर को भेजा है जिसको खाना खिलाने के लिए बोला है। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ये बात कहने लगती हैं कि सलमान, मेरे घर के अंदर भी लगातार 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन यह हमारे घर की रिवायत नहीं है, हमारे घर का रिवाज नहीं है कि हम किसी साइल को, किसी मुसाफिर को भूखा भेज दें। जो साइल आया है वह वापस नहीं जाएगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा यह बात बोलती हैं कि मेरे पास गिरवी रखने या बेचने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हां, यह मेरा दुपट्टा है, इसको लेकर जाओ। इस दुपट्टे को लेकर एक यहूदी के पास चले जाना और उससे यह बात कहना कि इस दुपट्टे को वो गिरवी रख लें। अगर वो गिरवी नहीं रखता है तो उसको यह बेच देना, और इस दुपट्टे को बेचने के बाद जो रकम आए उससे इस मुसाफिर को खाना खिला देना। तो प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी उस दुपट्टे को लेने के बाद उस यहूदी के पास जाते हैं और उससे यह बात कहते हैं कि यह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी यानी फातिमा का दुपट्टा है और उन्होंने इसको बेचने के लिए कहा है। दोस्तों, उसके बाद यहूदी जो होता है वह यह बात कहता है कि ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई कि जिसकी वजह से उनको अपना दुपट्टा भी बेचना पड़ गया। तो प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी जो होते हैं वो यहूदी की बात के ऊपर यह बात कहते हैं कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में लगातार 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। उनके घर में कोई भी ऐसी खाने की चीज नहीं है जो मुसाफिर को खिला सके, इसीलिए उन्होंने ये दुपट्टा दिया है ताकि इसको मैं बेच दूं और इससे जो भी रकम हासिल हो उससे मैं इस मुसाफिर को खाना खिला दूं। प्यारे दोस्तों, सलमान फारसी का इतना बोलना था कि वो जो यहूदी होता है वह बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वह यह बात कहता है कि ये वही लोग हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम से किया था। तो प्यारे दोस्तों, इतना कहने के बाद वो जो यहूदी होता है वह पैसे भी देता है और साथ में वो जो दुपट्टा होता है वह भी वापस कर देता है, और वह यह बात कहता है कि जाओ कह देना कि मैंने भी उनके बाबा का कलमा पढ़ लिया है और मैं भी मुसलमान हो चुका हूं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सलमान फारसी जो होते हैं वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो यह बात कहते हैं कि मुसाफिर को मैंने भरपेट खाना भी खिला दिया है, लेकिन इसके बावजूद खाना बहुत सारा बच गया है और मुझे ख्याल आया कि आपके घर में भी लगातार 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, तो मैं ये खाना लेकर आ गया। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जो चीज हम किसी को दे दिया करते हैं फिर हम उसे वापस नहीं लिया करते हैं। जाओ इस खाने को ले जाओ और किसी गरीब को खिला देना। तो प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह के महबूब की बेटी है, अगर वो दुआ करती तो क्या जन्नत से उनके लिए खाना नहीं आ जाया करता? लेकिन प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें सबक देने के लिए, सही दीन हम तक पहुंचाने के लिए
अपनी जिंदगी आपने इस तरीके से गुजारी। प्यारे दोस्तों, हमारे गरीब गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था, जो कोई खास पढ़ा लिखा तो नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्लो सूरत थी। इस वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी एक खूबसूरत कजन थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वह दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी इस कजिन के साथ शादी करना चाहता हूं। इसलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हां कह दिया और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जरीना साजिद के घर पहुंच गई और जब उसके साथ रहने लगी, तब उसे यह पता चला कि यह लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। यह देखकर वो सोच में पड़ गई कि इसकी ना ही शक्लो सूरत अच्छी है और ना ही इसमें कोई अक्ल है। मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ में कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सोचकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया, लेकिन वह खामोश रही। और प्यारे दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद में आमतौर पर दुल्हन अपने मां बाप के घर में चली जाती है। वैसे ही यह लड़की भी अपने घर चली गई, यह सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसको अपने मां बाप के साथ में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो इनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हां की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वो चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो करीब ही एक कुआं था। शौहर उस कुएं के पास गया और अपनी गठरी एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। यह देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली थी कि उसने जाकर पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया और जिससे उसका शौहर कुएं में जाकर गिर गया। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि यह तो यहां पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी बातें सोचती हुई वह वापस अपने मां बाप के घर चली गई और उसने वहां जाकर औरतों वाले नखरे करने शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि बेटी क्या हो गया है। तो इस पर बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बिठाकर पता नहीं कहां चला गया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं आया। मैं वहां पर अकेली थी, मैं बहुत डर रही थी, इसीलिए मैं घर आ गई। बेटी की ये बातें सुनकर मां बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। वह भी कहने लगे, अरे वह तो बड़ा बेवकूफ इंसान है, हमारी बेटी को वह इस तरह से कैसे लावारिस छोड़कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हुई इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। जब उसका वह शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे, तो उसका एक हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ में वह डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वह गिरने से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और वह आहिस्ता आहिस्ता उस रस्से के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूं, शायद वह बदल जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे। बस यही बातें सोचकर वह दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वह ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के मां बाप ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वह कहने लगे, तू ऐसा बेअक्ल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। तू तो बड़ा ही बेपरवाह इंसान है, हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो। इस तरह से उसने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ में भेज दें। जब लड़की के मां बाप ने देखा कि इस बात पर वह बहुत शर्मिंदा हो रहा है, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम इसके साथ में चली जाओ, अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी और वह सोचने लगी कि अगर यह अनपढ़ है, बेअक्ल है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं, पर उसने मेरे मां बाप के सामने मेरे ऐब को छुपाया, इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज ये मेरे मां बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं अपने मां बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इसी बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वह अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से
अपने शौहर को अपना भी लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और वाकई में उसमें काफी तब्दीली भी आ गई थी। इसी वजह से फिर अपनी बीवी के सामने उसने ये बात कभी दोबारा नहीं कही। खैर, उसके बाद उन दोनों मियां बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया, और मोहब्बत भी ऐसी कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया, दोनों को एहसास तक ना हुआ। बस अब दोनों की जिंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वह थी औलाद की कमी। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर मुमकिन कोशिश के बाद अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी सुन ली। दोनों मियां बीवी के लिए वह बेहद ही खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वह हामला है तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो अब जी नहीं पाएगी। लेकिन उसके जीने की आस उसकी कोख में पलने वाला वह बच्चा था। अब उसको अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को न सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी, बल्कि उसे परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह बीवी रोजाना अपने शौहर के कब्र पर जाती और वहां कुरान पाक की तिलावत करती थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वह अपने शौहर की कब्र पर ना जाती थी। और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। तो अब वह वक्त भी आ चुका था जब इसका बच्चा कभी भी अब इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी, तो तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा कि वह वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए वहां आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह से मदद के लिए दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपने शौहर के आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूं। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थीं। उस पर मौत की सी कैफियत तारी होने लगी थी कि इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर साजिद ही था, जिसे देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूं। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहां से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारा तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन पूछा कि मैं कहां पर हूं, तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूं। अच्छा हुआ कि ठीक वक्त पर तुम यहां आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा कि वह शख्स कौन था, तो औरत ने कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वो शख्स कहां चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? उसका शौहर था या फिर कोई और था? जरीना आज तक इस बात को नहीं समझ पाई, लेकिन वह जो भी था वह अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और आज सालों बीत गए, लेकिन जरीना ने अपने शौहर की कब्र पर जाना आज तक नहीं छोड़ा। जरीना आज तक
अपने शौहर को नहीं भूल पाई। वह खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी यानी कि उसका बेटा उसके साथ में है।